नहीं करूंगा। तो इसको दबाओ। नहीं दबाता। अरे आप में ताकत तो है। ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं से शुरू किया, कहीं खत्म की। So hello guys, welcome to your own channel. Please subscribe the channel and click the bell icon below. तो करना। तो यार बहुत दिनों से न्यूज वाली वीडियो नहीं डाली थी, तो सोचा आज बना ही लेते हैं वीडियो, और आखिरकार टाइम मिल गया वीडियो बनाने का। तो बाकी अब बात करते हैं वीडियो की। तो जो ये वीडियो हम बनाते हैं, हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हम किसी को डिफ्रेम करें। हमारा मोटिव सिर्फ होता है उनको चेहरा दिखाना, उनको आईना दिखाना, ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की ताजा तरीन बकचोदियों से। तो पहली खबर देखते हैं क्या है। तो पहली खबर से ये पता चलता है कि खबर क्या। तो यहाँ पर आपको वो खबरें मिलेगी जो हमें हमारा न्यूज चैनल नहीं दिखाता। गोदी मीडिया गोदी में बैठा हुआ है, इसलिए वो हमें ऐसी न्यूज़ें नहीं दिखाता, और वो न्यूज़ें यहाँ हमें देखने को मिलेंगी। अब उनका भी कमाने और खाने का उसूल है, तो क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन्फ्लेशन की, हाँ महंगाई की। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर आप एक मोदी फैन हैं या ना है, फिर भी आपको ये पता होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पूड़ियां तो सब खाते हैं। तो अब इसी को लेते हुए एक सवाल पूछ लिया बाबा जी से किसी ने, और देखिए बाबा जी का रिएक्शन क्या। डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी में महंगाई का महंगाई। जनता भी बढ़ी है। किसकी बढ़ी? ये है हमारे साक्षी महाराज। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा भी महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा भी महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। So Godi media hardly shows these type of facts, but एक आधे हैं जो कभी कभी दिखा देते हैं। बात करते हैं गौरव वल्लभ की। हाँ, दिस इज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, और ये वही है जिन्होंने एक बार संबित पात्रा जी से जीरो पूछ लिए। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो गौरव वल्लभ एक बार फिर से आए हैं, और इस बार ये एक आकलन लेके आए हैं जिसको हमें सुनना चाहिए। 2020 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी और पाया कि 23 करोड़ लोग देश के पॉवर्टी लाइन के नीचे चले। प्यू रिसर्च ने बोला 3 करोड़ 20 लाख लोग 2020 में माइग्रेट हो गए मिडिल इनकम ग्रुप से लोअर इनकम ग्रुप। और जो ये स्टडी का आंकड़ा है ये 2019 का है। तो अगर हम अभी का आंकड़ा देखें तो स्थितियां बहुत। एंड नाउ चेक आउट द कर्जा ऑन आवर कंट्री। आगे बढ़ूं उससे पहले एक आंकड़ा और देता हूं संदीप। मैंने कुछ रिसर्च करी कि 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज तो 2021 में बढ़कर 121 लाख करोड़ हो गया। मतलब पिछले 7 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पे कर्ज लगभग 45,000 रुपए बढ़ा है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही। ओके, नाउ समथिंग अबाउट लीडर्स स्टेटमेंट। तो संजय सिंह ने यहाँ पर योगी जी के ट्वीट्स से लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं योगी जी का ये स्टेटमेंट। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया, और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा। और अभी जैसा योगी जी ने कहा, तो एक बात मैं बता दूं सबको कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले का डाटा आया है जिसमें हमें पता चला है कि यूपी में 15 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance checked. 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। एंड दिस इज नॉट एट ऑल। और अभी रिसेंट ही एक डाटा आया है कि यूपी एंड बिहार नीचे से फर्स्ट एंड सेकंड है। किस मामले में? यह मामला है लोगों की गरीबी का। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, और वह निवेश भी हमारे यहाँ कहां से आया था? चीन से आया था। एंड इन दिस स्टेटमेंट ऑफ योगी जी, क्या हम सच्ची में चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं? लग नहीं रहा। मोर फ्रॉम यूपी इलेक्शंस, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो चीचा वहां जमकर रैलियां कर रहे हैं, और ऐसी ही कुछ रैलीज पर हम नजर डालेंगे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे। तो चीचा कर रहे अपना इलेक्शन कैंपेन की रैलीज, और वहां पर उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक गजब की स्टोरी सुनाई, जिसमें एक काला जैकेट वाला होता है। रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। चीचा ने कहा कि वो काले जैकेट वाला उनके पिताजी का दोस्त था, और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती। और इसके बाद पूरी दुनिया मिलकर ढूंढने लगी कि भाई साहब वो काला जैकेट वाला कौन था।
एंड गेस हु? अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ओके, नाउ सम टॉक अबाउट अलीगढ़ रैली। तस्वीर हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से पानी और रिफाइंड के टिन लूटे गए हैं। यहाँ पर लोगों को लाया गया था भाई साहब की मस्त खाना मिलेगा, आओ रैली में जम के और ठूस के जाओ। और हुआ क्या? खाने के पैकेट न मिलने पर इन लोगों ने लूट मचवा दी। रिफाइंड के दर्जनों टिन उठाकर लोग ले गए। वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और हुआ ये कि भाई साहब खाना ही नहीं मिला बंदों को, और बंदों को जब खाना नहीं मिला तो बंदों ने क्या किया? हमारी भारत की जनता काबिल तारीफ। तो बंदों ने क्या किया? उन्होंने वहां के तेल के कनिस्टर उठा लिए और भागा दौड़ी मचा दी। कनिस्टर लूट लिए तेल के। ओके, नाउ सम सीरियस न्यूज। हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में जहां पे गवर्नमेंट बहुत लापरवाही कर रही थी, वहां पे लोग आगे आ रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे सोनू सूद, और अभी हाल ही में पता चला कि उनके घर आईटी की रेड पड़ी। उसके बाद पहली बार सोनू सूद ने कहा, मेरी संस्था का एक एक पैसा लोगों की भलाई के लिए। मतलब ये देख के ये आता है कि भैया साहब जो पैसे लेके भाग गए हैं तुम्हारे, उनको तुम छोड़ सकते हो, लेकिन जो मदद कर रहा है सच्चे दिल से, इंसानों की मदद कर रहा है, उनके पीछे तुम हाथ धो के बढ़ सकते। मेरा मानना तो ये है कि अगर वो पैसा खा भी रहा है पर लोगों की मदद तो कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? लोग पैसे खाए जा रहे हैं पर मदद कोई नहीं करता। और लोगों का तो ये भी कहना है कि एक दो रेड अंबानी और अडानी पर भी करा देनी चाहिए। I don't know what to say about it, but he wrote a शायरी। तो शायरी लिखी है भाई ने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ शायरी। क्या थी शायरी? कि सख्त राहों पर भी आसान सफर लगता है, कि सख्त राहों पर भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। और कुछ लोगों ने अलग ही शायरी बना दी है कि किसी ने नहीं छापा फोटो, कि किसी ने नहीं छापा फोटो तो इनके यहाँ छापा पड़ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Now some talk about 2 करोड़ वैक्सीन्स। हाँ, 2 करोड़ वैक्सीन्स का एक भारी भरकम डोज एक दिन में लगाया गया। और वो किस दिन लगाया गया? चाचा का बर्थडे था, अपने चाचा जी का बर्थडे था, और उस दिन 2 करोड़ डोजेस लगे। सो इट्स नॉट अ बर्थडे कंसर्न कि अगर राजा साहब का बर्थडे है तो ही सबको वैक्सीन लगेगी। नो नो नो, डोंट टेक मी रॉन्ग। ऐसा मत कहना कि साला हर वक्त बुराई करता रहता है। नहीं, हम बुराई नहीं करते, हम सच को आईना दिखाते। बट सीरियसली ये जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों की, क्योंकि ये कोई इवेंट बाजी नहीं है, इन सब चीजों की एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलो भाई, वैक्सीन वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, पहला डोज, बीजो डोज। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हाँ भैया बटोर के रखो, बचा के रखो, और जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन पार्टी देंगे जब। ऐसा नहीं होना। और ये देखो वीडियो, यहाँ पर मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और बीजेपी के एक नेता शाहनवाज साहब यहाँ पर गरीबों में खाना बांट रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये पेट जिसका कम है वही आइए क्या होता है ना कि आदमी का फोटो नहीं आता पेट का। इनके हिसाब से मोटा व्यक्ति मोदी जी का बर्थडे नहीं मना सकता। ये पेट जिसका कम है वही आइए। ये कैसा लॉजिक है? और एक और केक सेरेमनी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और यहाँ पर ये भाई करना क्या चाहता है? चेहरा तो आने रहा, ऐसे रखना भैया, ऐसे। और यहाँ पर भैया स्पेशली मोदी फैन, दे आर शेयरिंग फोटो ऑफ लॉस एंजलिस एंड से वाह मोदी जी वाह, मतलब गजब। और तो और मोदी जी के बर्थडे पे मनोज भाई जी ने गाना गा दिया। खुश बाटे देखा हिंदुस्तानवा, आज काशी के अंगनवानु हो। वैसे पता उस दिन ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग कर रहा था? उस दिन ट्रेंडिंग कर रहा था बेरोजगारी दिवस, और मनोज भैया ने गाना भी यही गाया। मतलब यार गाना तो दूसरा गा लेते, बेइज्जती कर डालिया। नौकरी न मिलल चाट भइले बाबूजी। और इस दिन काफी सारी पिक्चरें रिलीज हुई। मोदी जी के गजब के हीरो बन गए अपने मोदी जी। 20 साल गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हाँ, सही में पीछे मुड़ के नहीं देखा। बेरोजगारी, महंगाई और पता नहीं क्या क्या, पर साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्यादा न्यूज नहीं है इस बार, और बाकी खबर तो तब मिलेगी जब मोदी जी अमेरिका से वापस आएंगे कि क्या बातचीत हुई उन सबके बीच में। बाकी आईपीएल की बात करें तो अभी कल ही सीएसके ने अपना एक और मैच जीत लिया, और आई लव सीएसके बिकॉज वहां धोनी है। एंड वन मोर थिंग गाइस, वी आर नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट अवर पीएम। हम सिर्फ एक आईना दिखाते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र में एक सरकार को आईना दिखाना जरूरी होता है।
उसे बताने होते हैं उसके फॉल्ट्स, कि वो क्या करे, कैसे करे कि देश और आगे बढ़े और उन्नति करे। और यहां पर क्योंकि हमारा विपक्ष कमजोर है, हमारी मीडिया वो काम नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए, इसलिए ये काम हमें करना पड़ता है, एक आईना दिखाने के लिए लोगों को, लोकतंत्र को। So thank you so much guys for watching the video, and you know how the media is working these days. Our desire is just our country's progress. Jai Hind, Vande Mataram.